अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे और मुस्कुराता रखे। और आज हमारी एक फिर सुबह का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि कल तो मैं बहुत थकी हुई आई थी। फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आते आते मुझे शाम तो हो जाती है। तो अभी सुबह हुई है, तो सुबह बस इस कमरे को मैंने सेट किया है, क्योंकि बहुत बुरा हाल इसका भी बना हुआ था। सारी इसकी बिस्तर विस्तर तय किए हैं, यहाँ से चटाई उठाई है, क्योंकि अब तो यहाँ पे चटाई बिछाती हूँ ना। तो अभी सुबह सुबह काम वाली भी आ गई है कि माजरत करने की मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है। बाकी एक दो घरों में जो काम करती है वो ज़रा सख्ती करते हैं ना, मैं फिर भी इतना सख्ती इस पर नहीं करती। कहती हूँ खैर मैं इसके साथ फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ कि कोई नहीं, एक दिन अगर नागा करे तो दूसरे दिन खैर मेरा डबल काम कर लेती है ना, तो मैं इसको कुछ भी नहीं कहती। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते हैं बेटी को मैंने लेके जाना है हॉस्पिटल। तो लेकिन मैंने इस कमरे की सफाई की है, इसमें झाड़ू भी लगा लिए, पोछे भी लगा लिए, लेकिन अभी चटाई नहीं बिछाई। सारा गंद यहाँ बाहर लेके आई आई हूँ, और ये एक ही रूम से निकला है। ये पहले तो मोटा मोटा उठा के मैंने शापर तो भरे हैं, और ये नीचे जो है ना फर्श से झाड़ू से लेके आ गई हूँ। और साथ में मैंने ये देखें, ये सब कुछ गंद वंद, ये आप देख सकते हैं पूरा बेड पे बिछाया हुआ है। और ये मैं अलमारियाँ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि भी कल बहुत ही कम दिन रह गए मेरे हस्बैंड के। तो ये सारी दोनों खाने पहले मैंने ऊपर वाले निकाला है सामान उनका, फिर लास्ट में ये वाला करूँगी, क्योंकि ऊपर नीचे चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, और गर्दा बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा चले इन सब बर्तनों को धुलवाते हैं। तो उसको मैंने बोला है चले आप दोनों घरों का काम भी कर लें और बच्ची को दवाई के लिए भी ले जाएं, लेकिन सेकेंड टाइम जब भी आपको टाइम मिले तो आ जाएं। मैं तब तक बाहर जो है ना बर्तन इकट्ठे करती रहूँगी, और या तो देखूँगी अगर उसके लिए इतना वेट भी नहीं कर सकूँगी ना मैं, क्योंकि बस मुझे उलझन होगी कि अब मैं संभालूँ। यहाँ पे मैं बर्तन जो है ना सारे बाहर ढेर लगाती जा रही हूँ, इकट्ठे करती जा रही हूँ, क्योंकि वो आएगी तो यहाँ पे चरपाई बिछा लेंगे ना, धो धो के सबको उधर रख देंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये आज ये काम ख़त्म होना अलमारी वाला, ये ना हो कि 2-3 दिन फिर ये ऐसे ही पड़ा रहे। तो चलें, आज तो सफाइयाँ वफाइयाँ हो रही हैं, फिर भी इसके अलावा जो रूटीन हुई ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे सारे बर्तन धुल चुके हैं, जितने भी थे पूरी ये जगह भर गई थी। लेकिन उस टाइम मैं खुद भी इतनी टेंशन में थी ना, कि जब काम का प्रेशर होता है तो काम से ज़्यादा मैं टेंशन लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे बर्तन धुल गए हैं, और वो बेचारी काम वाली चली गई है धो के सफाई करके। यहाँ तरह से भी उसने मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाई है, लेकिन अब ये छोटा मोटा जितना भी है ना, तो ये तो मैं वो मेरी स्ट्रेटनर, ये तो मैंने खुद ही देखना है और संभालना है। तो अभी जो है ना काफ़ी उसने मेरे साथ बर्तन सारे खुश करवाए, क्योंकि गीले थे और सबको मैंने जोड़ना था। तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर भी कुछ बर्तन जोड़ चुके हैं, कुछ यहाँ पे, ये नीचे तो बहुत ज़्यादा यहाँ गिलास और कप ही हैं। बस उसको मैंने बोला, मैंने कहा ये छोटा छोटा है ना, सारा कुछ मुझे ही पता है कौन सा कहाँ रखना है, क्या करना है, तो वो मैं खुद ही कर लूँगी। और इधर देखें, अभी तो देख देख के मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन ज़्यादा तो उस बेचारी ने करवा दी है। बच्चे कह रहे हैं मम्मा ये डाइनिंग टेबल पे रखें, तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं बेटा, पहले भी जो पड़ा हुआ होता है ना वो भी हर टाइम आप लोगों ने ख़राब किया होता है, गंदा किया होता है, तो इसको यूज़ तो करना नहीं है। कहते हैं कोई मेहमान आ जाए, तो मेहमान कौन सा हमारे रोज़ आ रहे होते हैं। कल मेहर में इनकी आई है ना, फ्रेंड आई है, तो कहती है अगर ये हमें पता होता, तो मैंने कहा पता चल गया ना, अगर कोई ऐसा मेहमान आ जाए तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, लेकिन इसको डाइनिंग टेबल पे मैं नहीं रखती, क्योंकि वहाँ से फिर ये या तो तोड़ देंगे या तो ख़राब होता रहेगा। ऐसे यहाँ पे कम से कम सेफ़ तो है ना। और बाकी ये देखें बर्तन यहाँ पे साफ़ सुथरे हो गए हैं। अभी ये जो बेड वाला है ना गन, तो ये बहुत मुश्किल है संभालना। अभी तो बर्तन नीचे भी पड़े हुए हैं। अभी मैंने चूल्हा लगा के कमरे को फुल गर्म किया हुआ है, क्योंकि ठंड में तो मुझसे बिल्कुल काम होता ही नहीं है, और कमरा माशाल्लाह सही गर्म है, तो तभी मैं काम में लगी हुई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनल देखें ये सारा बेड खाली हो गया है, जितने भी बर्तन थे सामान था सारा कुछ मैंने संभाल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कोई काम कर लो ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ भी सारे जो है ना बर्तन मेरे जुड़ गए हैं। ये थोड़ा जो है ना इसको मैंने ओपन करके रखा है, क्योंकि चैनक जो थी ना गीली थी। यहाँ देखिए इस तरह से कुछ मैंने सारा सामान जोड़ दिया, और ये मेरे पर्स थे कुछ,
और ये भी मैंने यहाँ पे रख दी, मैंने कहा क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है तो यहाँ आसानी से ले सकते हैं। बाकी ये सारा सामान देखिए, ये 2 बैग भी इधर रख दिए, इसमें मेरी ज्वेलरी वगैरह होती है। और पीछे वो मेरी मसाज मशीन पड़ी हुई है, वो भी कब से मेरी आंखों से ओझल हुई पड़ी थी, लेकिन आज मुझे है ना नज़र आ गई, जहाँ से बहुत कुछ मुझे मिला जो कि कब से मुझसे गुम हुआ था। मतलब मैंने संभाल के रखा हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था कहाँ था। और ये 2 बैग भी रख लिए, इनमें ज्वेलरी भी है और बाकी सारा कुछ इस तरीके से जो है ना। नीचे वाला मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें ज़्यादा तस्वीरें भी कुछ मेरी और मेरे हस्बैंड की हैं। और यहाँ पे मैं अपना ड्रायर और स्ट्रेटनर भी यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि आसानी से बच्चे भी ढूंढते रहते हैं और ख़ुद को भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर यहाँ बिल्कुल सामने होगा। तो इसको बंद कर देते हैं। अभी ये शीशा भी मैंने साफ़ करना है क्योंकि शीशा साफ़ नहीं हुआ ना, तो बस आसानी से ये सामने नज़र आ रहा है ना। बस ये है कि अगर इधर से लेके बच्चे इधर ही रखें ना तो फिर बहुत आसानी होगी, लेकिन यहाँ से उठा के ना तो फिर नहीं रखते। लेकिन ये इधर एक तस्वीर है, ये देखिए जी है कि ये भी मेरी बेटी की है और साथ मेरे हस्बैंड की और मेरी पड़ी हुई है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी यहाँ पे पूरा कबाड़ खाना मचा हुआ है और टाइम भी इतना लेट है, क्या करूं। हांडी बनी हुई है लेकिन आटा गूंदना है। बस आटा गूंदती और दिल चाह रहा है कि अभी सो जाऊं, इसके बाद मुझसे कुछ नहीं होता और कर भी कुछ नहीं सकती हूँ। अभी जाती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि सुबह से लेके अभी शाम हो गई है। बस आज यही अलमारी वाला काम हुआ है, लेकिन एक वो अलमारी है उसको भी साफ़ करना होगा, है इसको भी साफ़ करना होगा। तो अभी है ये फिर से देखें कुछ इस तरीके से गंद फैला हुआ है, लेकिन चलें कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारा इस कमरे को इंशाल्लाह कल तक तो मैं साफ़ कर लूँगी। और ये बर्थडे वाला कुछ सामान था जो कि यहाँ पे मैंने रखा है, इसको भी शापर में डाल के कहीं सामने वाली जगह पे रखती हूँ ताकि भूलूँ नहीं ना। और दूसरी एक्स्ट्रा ले आती होती हूँ, तो ये पड़ी हुई होंगी तो बस इनको यूज़ कर लिया करेंगे। तो अभी बाहर देखते हैं कि बाहर तो देखो अंधेरा हो गया है। अभी पहले दूध लेके आती हूँ ना, तो उसके बाद ये देखिए ये मेरा साग भी अभी तक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, इसको भी साफ़ करना है। ये बर्तन मेरे इधर ही रह गए, लेकिन ये रमज़ान वाले हैं ना, रमज़ान में ये प्लेटें मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि फिर सारे बर्तन भी गंदे नहीं होते ना। कि देखिए इतने प्यारे खाने बने हुए हैं, एक में फ्रूट चाट, एक में चना चाट, एक में चटनी। या अगर वो जो फ्रूट चाट तो रोज़ाना बनती है, लेकिन चना चाट रोज़ाना नहीं बनती, तो फिर ज़्यादा 2 चीज़ें तो मस्ट होती है, पकौड़े चटनी और फ्रूट चाट, तो वो इसमें रख सकते हैं। बाकी भी कुछ फिर सारी एक प्लेट दूसरी प्लेट गंदी होती होती ढेर लग जाता है, तो बस हर बच्चे को ये अपनी अपनी पकड़ा देती हूँ, अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल लेते हैं। तो ये रमज़ान के लिए है, इंशाल्लाह रमज़ान भी जल्दी ही आने वाला है, तो बस इनको भी कहीं रख देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया है और साथ में ये देखिए सुबह मैंने देसी मुर्गी का सालन बनाया है, वो अभी तक पड़ा हुआ है। अगर किसी को भूख लगी तो खा लेंगे। यहाँ पे दूध भी मैं ले आई हूँ, इसको भी बॉयल करती हूँ। और अभी आप लोगों को पहले दिखा दूँ कि नेक्स्ट जो सफाई का वो है ना हिस्सा कौन सा मैं करने लगी हूँ। तो वो रहा ये, जो कि इसमें से मैंने काफ़ी जो है ना यहाँ पे बिस्तर निकाल दिए हैं। ये भी मेरी बेड शीट है, बहुत ही प्यारी, मेरे हस्बैंड कतर से लेके आए थे। इसी तरह के तकिए भी हैं, एक पिंक है, पिंक तो आप लोग देखते रहते हैं, यहाँ पे मैंने बिछाई हुई थे, लेकिन अभी उसको भी मैंने धुलवाया है, वो वहाँ पे पड़ी है, थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। वो पिंक कलर था और ये मेहरून सा बहुत प्यारा सा शेड था ना। तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, जब मैं गाँव में थी, लेकिन अभी तक वैसी की वैसी ख़राब नहीं हुई। इसको भी मैंने बाहर रखा है और सामने और भी कुछ इस तरह से सारे कपड़े वपड़े ऊपर नीचे पड़े हुए थे, इनको भी रख दिया। भी निकालती हूँ, मेरा दिल है कि यहाँ से ये बिस्तर हटाती हूँ ना, तो जो जो मेरे काम की चीज़ें हुआ करेंगी, नए कपड़े लाती हूँ कुछ भी ऐसा, तो इस अलमारी में वो रखूँ। बिस्तर जो स्टोर में पड़ी हुई हैं ना, तो ये बिस्तर भी बेडशीटें, बिस्तर तो नहीं बेडशीटें हैं, वहीं पे रख देती हूँ। और नीचे जूते हैं, उनको तो मैंने सफाई की थी, लेकिन फिर बच्चियाँ निकालती है, फिर ऐसे ही फेंक देती हूँ, उनको भी सेट करती हूँ। और बाकी ये वाला देखिए, यहाँ पे इस शापर में तो मेरे सारे नए कपड़े हैं, बाकी ये भी सारे मैंने ना सेट करने नए हैं। ये भी वजिया का है, इसने अभी तक ये पहनी भी नहीं है जैकेट। ये मेरा स्टॉलर जो कि अभी मैंने यूज़ नहीं किया। ये भी मतलब यहाँ पे जितना भी सामान पड़ा हुआ है ना, ये ऊपर इस शापर में भी, इस शापर में भी, बाकी नीचे भी, ये भी कल अभी यूज़ नहीं हुआ है। तो ये भी बस बेटी के कपड़े तय की हुई हैं और जो है ना ये इनको उधर स्टोर में रख देती हूँ।
ये सारे ये उसका कवर हमें क्या नाम है डाइनिंग टेबल का। ये मेरा पर्स भी यहाँ से निकला है, यहाँ पे पड़ा हुआ था, देखे ना इतना अच्छा मेरा पर्स। और यहाँ भटक रहा है बेचारा। और यहाँ पे कुछ मेरे सूट भी नए निकले, वो मैंने किधर किए, वो शायद इसके नीचे है। हाँ ये पड़ी हुई हैं। ये जितने भी मैं सूट लेती रही हूँ ना, तो आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे और ना मैंने दिखाए हैं अभी तक। मुझे खुद को भी नहीं पता था कहाँ पड़ी हुई है। ये भी इधर से निकला है। एक ये सूट है, एक ये पर्पल सा है, डार्क पर्पल। तो इंशाल्लाह इन सबको भी ना प्रेस करके हैंगर में लगा के, तो यहाँ पे अलमारी में ही ना, अलमारी तो नहीं, ये वाली जगह ये सारा कुछ हटाती हूँ। यहाँ पे सिर्फ अपनी शॉल अभी देखे खड़ी है, ये भी इसको उल्टा किया होगा। ये इस साल मैंने ली है और ये पिछली दफ़ा मैंने ली थी। तो यहाँ से जितना भी है ना सामान यहाँ से हटा दूँगी और पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी यहाँ पे अपने सारे नए नए कपड़े ना हैंग करके रख दूँगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अभी काम जारी है। देखिए आज रात को हो सकता है या सुबह करूँगी, लेकिन जो भी जितना भी टाइम मिलता है ना साथ साथ कर रही हूँ, साथ साथ। गुड मॉर्निंग। अभी होती है हमारी नेक्स्ट सुबह। और ये देखिए आगे से ये आपको उठता हुआ गर्दा नज़र आ रहा है, जो कि इस कमरे से। और ये जो मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं ना बिल्कुल नए हैं, ये भी मिल गए हैं। और सुबह सुबह मैंने काफ़ी जो है ना काम कर लिया है। ये वाले जो दराज हैं वो भी साफ़ कर लिए हैं। बाकी यहाँ से भी सारी सफाई वगैरह कर ली है। ये चीज़ें भी सही तरीके से यहाँ पे जोड़ के तरीके से रख दी हैं। बाकी देखिए कितनी स्पेस ऊपर बाकी बच के, ये यहाँ पे आसानी से बंदा रख सकता है। लैपटॉप भी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, बाहर वो झूले पे पड़े हुए थे। और बाकी वो वाला भी मैंने खाना साफ़ कर दिया। और ये जो हीटर है ना इलेक्ट्रिक वाला, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा सामान है ये बस संभालना है। ये बेड भी मैंने सही तरीके से झाड़ पूंछ करके इसको भी सारा गंद इससे मैंने साफ़ कर दिया था। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ना इनको हटाना है, क्योंकि ये देखें ये मैंने तय करके रखो था सूट, तो लेकिन यहाँ पे मुझे चिकनाई नज़र आई, तो इसको भी वॉश करना है। इस शर्ट पे भी मुझे दाग नज़र आए। ये तो काम वाली धो के प्रेस कर दिए हैं, लेकिन ये फिर भी मुझे ना इधर से गंदा नज़र आया, तो इसको दोबारा से धुलाना है। और बुरके पे भी मेरा सारा दही गिर गया था, उसको भी धुलाना है। बाज़ार गई हुई थी ना जब रक्शे से उतर रही थी। बहरहाल अभी काम वाली सारा अपना काम करके चली गई है। उसको मैंने ज़्यादा नहीं रोका, क्योंकि बहुत उसने आज मेरे कंबल धोए हैं। मोटे वाला बहुत ज़्यादा डबल प्लाई में था, डबल प्लाई में तो बहुत ही मुश्किल था उसको धोना, लेकिन उसने धो दिया है। हीटर उसने धोए हैं, बाकी एक्स्ट्रा काम भी बहुत किए हैं। लेकिन इस कमरे के लिए फिर मैंने कहा खुद ही अभी पानी की बाल्टी भर के लाई हूँ, तो इस कमरे को अभी मैं धोने लगी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है ना। तो झाड़ू लगाऊंगी तो जो सफाइयाँ की हैं ना उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं। झाड़ू की तरह है, झाड़ू लाई हुई हूँ, यहाँ से अभी फर्श धोना शुरू करते हैं। खासकर बेड के नीचे बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्श भी धुल गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। इसको वाइपर से मैंने खुश भी कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत अभी जो इसकी कसर है ना वो पोछा लगाऊंगी तो फिर खुद ही और ज़्यादा चमक जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया पिया हुआ ना, तो अपने लिए जल्दी से एक पराठा बनाती हूँ, क्योंकि आज मुझे भूख लगने लग पड़ी है। शायद काम करो तो तभी भूख लगती है। और शुक्र है ये कमरा मेरा साफ़ है। ये रहा हमारा पराठा और सालन गरम करके ले आई हूँ, और साथ में एक कप चाय का। और ये हो जाएगा मेरा नाश्ता भी और दिन का खाना भी, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं खाना। और आप ये मत समझिएगा कि मैं ये बोटियाँ वोटियाँ बड़ी डाल के ले आई हूँ और बच्चों को नहीं देती और ख़ुद खा जाती हूँ। असल में बच्चे खाते नहीं हैं। आप ये खुद सोचिए, ये मैंने कल से बनाया है, लेकिन बच्चों ने नहीं खाया। बोटियाँ भी नहीं खाते हैं, बस सालन सालन खा के। हालांकि ये देसी मुर्गी है तो इसको ज़ाया तो नहीं करना चाहिए, तो मैंने सोचा चले मैं ही खा लेती हूँ। और अभी भी ये सालन पड़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं खाएंगे, बस उन्होंने एक ही बार में खाया है। तो अभी सोच रही हूँ कि ये खुद खा लूँ, फिर उनके लिए भी कुछ बनाती हूँ। माइंड में आ रहा है कि दाल बना दूँ, तड़के वाली दाल शौक से खा लेते हैं ना। एक ही टाइम खाएंगे, फिर उसके बाद नहीं खाएंगे, लेकिन बनाना तो है ना उनके लिए। तो चले पहले खुद जो है ना अपना बीपी वीपी जो लो हुआ है ना उसको सेट कर लें, फिर उनके लिए कुछ खाना वाना बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हो गई हमारी तड़के वाली दाल भी तैयार हो गई है। और साथ में मैंने चढ़ाया हुआ है पानी का डोल, क्योंकि इतना गर्दो गुबार मट्टी धूल से ख़ुद को भी ख़राब किया हुआ था, इतना गंदा। और मुझे डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहले कि मैंने कहा मुझे एलर्जी हो जाए, बीमार हो जाऊँ, क्योंकि बहुत ही ख़ुद को भी ना फ़ील हो रहा है, जहाँ पे भी कपड़ों को हाथ लगाऊँ मट्टी मट्टी फ़ील हो रहा है। लेकिन अच्छी तरीके से हैंड वाश करके मुँह मैंने हांडी रोटी तो मैंने कहा कर लूँ ना, दाल तो मैंने बना ली, साथ ये तैयारी कर रही हूँ रोटी की।
रोटी बना लेती हूँ, तब तक मैं वॉशरूम में नहीं जाती नहाने के लिए। जब तक कोई एक बच्चा आ ना जाए तब तक रोटी बनाऊँगी। तो मेरी बेटी आ जाएगी, वो उसको खाना दे के ख़ुद मैं चल जाऊँगी वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए, क्योंकि अगर फिर बाद में कोई आ गया तो वो दरवाज़ा खोल सकती है। उससे पहले मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं और बच्चे बाहर ही बजाते रहेंगे। तो चलें, अभी इसको थोड़ा सा ये धनिया जो मैंने हलीम के लिए बनाया था ना, तो ये फ्रिज में वैसे का वैसा पड़ा था, इस दाल पे डालते हैं और बस दाल हमारी तैयार हो गई और रोटी बनाते हैं। रोटी बनाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आज ना, हाँ, फिर धूप आ गई है। अभी धूप आई हुई थी फिर चली गई है, लेकिन बादल आ गए थे ना, लेकिन अभी फिर थोड़ी थोड़ी निकल पड़ी है। और ये इस पे मैंने दुपट्टा स्टॉलर इसलिए दिया था कि वो डिब्बा मैंने झाड़ा था ना, तो भाई इस पे मट्टी ना चल जाए। तो ये मेरा अपना कंबल है, इसको मैंने धुलाया क्योंकि जब वो रूम मेरा जला था ना, तो उसका सारा काला धुआं इस पर भी चढ़ गया था और ये बहुत काला काला सा लगने लग पड़ा था। तो आज मैंने इसको धुलाया है। उससे पहले वो कंबल एक खड़ा है ना वो ऊपर, वो 2 दिन में खुश्क हो गया था, लेकिन आज तो बादल बन रहे हैं, ये ना हो कि बारिश हो जाए। और मैंने उसी लालच में, कि धूप की लालच में, कि मैंने कहा ये भी जल्दी खुश्क हो जाएगा, लेकिन अब इसका क्या करें, क्योंकि हस्बैंड के आने से पहले मैं कहती हूँ सारा घर बिस्तर सब कुछ क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो, कोई स्माइल ना आए, कोई गंदा ना हो, क्योंकि वो साफ़ सुथरे माहौल से आते हैं ना, तो फिर यहाँ पे उनको फिर गंदा गंदा फील ना हो, कहीं से भी कोई स्मेल, कोई गंदगी, कुछ भी उनको फील ना हो। अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ, फिर जैसा उनको फील हो। बस धनिया ले लेती हूँ, क्योंकि दाल में ना धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलें, हमारी दाल तैयार होगी। तो अभी जो है ना खाना वाना खा के उसके बाद हमने चाय पी और निकल पड़ी हूँ मैं बाज़ार के लिए, क्योंकि मैंने मेडिकल स्टोर पे जाना था दवाई के लिए। एक बच्ची की तबीयत सेट नहीं है, उसके लिए दवाई लानी थी। तो अभी जाती हूँ जल्दी से दवाई लेके और कुछ फ्रूट, बस फिर घर वापस आते हैं। बच्चा देख के भाग गया। बाज़ार से तो हम वापस आ गए थे, वहाँ पे मैंने लिया फ्रूट और बाकी तो मेरा इतना काम नहीं था, बस फ्रूट लिया। तो अभी बच्चों को इतनी भूख नहीं थी, वैसे दाल तो बनी हुई पड़ी थी। ये देखिए, ये भी प्लेट में बचाई उन्होंने, ये भी प्लेट में बचाई है। लेकिन अभी जो है ना साथ में पड़ोसन है मेरी, उसने मेरे लिए चावल लेके आ गई है। दोनों ने लाया ना, जो एक ऊपर घर पे रहती है एक साइड पे है, वो दोनों एक के तो मैंने खाए हैं, तो पेट भर गया था। इसमें से थोड़े से मैंने चखे हैं, फिर बाकी मैंने कहा भूख लगी तो खा लूँगी। और साथ मैंने शुरू कर दी फ्रूट चाट बनानी। इसमें मैंने सेब और अमरूद तो कट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अनार भी रख लिया है। अभी इसमें अंगूर और केला रहता है, तो पहले इनको कट कर लूँ ना, फिर इसमें मेयोनीज़ वगैरह जो भी चीज़ शामिल करनी हुई करके तो फिर बच्चों को खिलाती हूँ। और आज तो इतनी थक गई हूँ ना, सर्दी लगी हुई है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि बस दिल कर रहा है कि जल्दी से काम ख़त्म करके बिस्तर में घुस जाऊँ। और यहाँ पे साथ साथ हमारा दूध भी बॉयल हो रहा है। मतलब एक तीर से हम बहुत सारे शिकार कर रहे हैं साथ साथ किचन में खड़े खड़े ना। तो बंदे में जब एनर्जी हो, हिम्मत हो ना, तो बस एक साथ सारे काम कर सकता है और कर लेता भी है। तो बस ये है कि थोड़ी सी हिम्मत खुद को दिलाई हुई है कि बस ये सारे काम ख़त्म करके तो फिर बिस्तर में जाओ। तो अभी इसमें सारा मैंने फ्रूट कट करके मलाई और मेयोनीज़ डाल दी है और थोड़ी सी चीनी डाली है। बस अभी इसको मिक्स करते हैं और पता करते हैं। बच्चों को खिला पिला के सब मैं यहाँ फ्री हो के थोड़ा किचन में बैठी हूँ, वो भी अपना व्लॉग एंड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भी थक चुकी हूँ। और अपने व्लॉग का करती हुई यहीं पे एंड। हो सकता है कि ये आज का व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आप लोगों को क्या आया होगा कि ये मेरे घर में तो ऐसा समा बना हुआ है ना कि जैसे शादी वाला घर हो। सफाइयाँ हर जगह से, कहीं से कहाँ सामान निकाल के बैठी हूँ, कभी कोई कोने से निकाल के बैठी हुई हूँ। पूरा घर का ऐसे ही मैंने सारा बिखेरा किया हुआ है। तो इंशाल्लाह बस जो सब जो क्लियर कर लिया ना, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल कमरे का मैं बहुत ज़्यादा आज संभाल लिया है। हाँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक दफ़ा मिलूँगी अपनी एक नई रूटीन लेके, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।